तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना ली है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। ओबीसी महासभा ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया। 13% ओबीसी आरक्षण से होल्ड हटाने की मांग। 8 अगस्त तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा। और देखिए, आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। ओबीसी महासभा ने बड़े प्रदर्शन का भी ऐलान किया। 13% ओबीसी आरक्षण से होल्ड हटाने की मांग है और साथ ही साथ 8 अगस्त तक विधानसभा का सत्र चलेगा। और देखिए, आपको बता दें कि आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू हो रहा है जो 8 अगस्त तक चलेगा। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विपक्ष सदन में उतरेगा और साथ ही सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 13% ओबीसी आरक्षण से होल्ड हटाने की मांग है। 8 अगस्त तक विधानसभा का सत्र चलेगा। और देखिए, आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र है जहां पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना ली है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार तैयार है और ऐसे में ओबीसी महासभा ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया। 13% ओबीसी आरक्षण से होल्ड हटाने की मांग। तो वहीं 8 अगस्त तक विधानसभा का यह सत्र चलेगा जहां आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी बना ली है और विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। ओबीसी महासभा ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। 13% ओबीसी आरक्षण से होल्ड हटाने की मांग और ऐसे में 8 अगस्त तक विधानसभा का सत्र चलेगा जहां आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र है और ऐसे में कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में घेरती हुई सरकार को नजर आएगा विपक्ष। 13% ओबीसी आरक्षण से होल्ड हटाने की मांग और साथ ही 8 अगस्त तक की विधानसभा का सत्र चलेगा जिसमें और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बनेंगे। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल रहेंगे इस कार्यवाही में। और चलिए, हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश, आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और इस मानसून सत्र में ये संभावना जरूर जताई जा रही है कि हंगामा होने के आसार तो है ही, साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा होनी है। क्या लग रहा है, कौन से वो बड़े मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो इसकी कार्रवाई ठीक 11 बजे शुरू होगी और इस समय हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा परिसर में जो उसकी हलचल शुरू हो चुकी है क्योंकि विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और पहले दिन की हम कार्रवाई की बात करें तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी वो दिवंगत आत्माओं के श्रद्धांजलि के साथ होगी और श्रद्धांजलि के बाद होगा प्रश्नोत्तर का जो सिलसिला शुरू होगा। इसके साथ ही आज महत्वपूर्ण जो पूरे जो शेड्यूल की बात करें तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री निर्मला भूरिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अपने विभागों की जो है पटल पर रखेंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जो ध्यानाकर्षण है वो बीजेपी के विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर सीतारमण शरण शर्मा की ओर से लगाया गया है और इटारसी में न्याय कॉलोनी में मार्ग के लिए अधिकृत भूमि पर मुआवजा नहीं मिला है, इसको लेकर वो ध्यानाकर्षण उनकी ओर से लगाया गया। इसके साथ ही हम विधायक प्रताप रिग्रेवाल की बात करें तो उनकी ओर से भी एक ध्यानाकर्षण की सूचना दी गई जिसमें धार के सरदारपुर में फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए सुविधा का अभाव है, इसका उनकी ओर से ध्यानाकर्षण लगाया गया है। लेकिन इन पूरी हम विधानसभा की कार्रवाई जो शेड्यूल जारी किया गया उससे अलग हम बात करें तो जिस तरह से विपक्ष एग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है, जनता के मुद्दों के साथ जो आदिवासियों का मामला है या फिर राजधानी भोपाल में जो ड्रग का मामला सामने आया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा शुरू होने
पहले इन पर चर्चा करने को लेकर विपक्ष जो है पुरजोर अपनी बात सदन में रख सकता है। लेकिन इस समय हम बात करें विधानसभा की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि विधानसभा के सदस्य यानी विधानसभा के में जो विधायक हैं वो नारेबाजी नहीं करेंगे, विधानसभा परिसर में धरना आंदोलन नहीं करेंगे। तो इस पर भी विपक्ष को कड़ी आपत्ति है और ये बात भी सदन में जो विपक्ष उठा सकता है कि इस तरह का जो रोक लगाना ये कहीं ना कहीं जो जनता के मामले हैं जो सदन में चर्चा कराना चाहते हैं, यदि चर्चा नहीं होती तो उसका एक ही माध्यम बनता है कि नारे बुलंद किए जाएं, आवाज बुलंद की जाए और उस पर रोक, तो उसको लेकर भी विपक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा परिसर में जो हलचल तेज है और कुछ ही देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तमाम मंत्री और विपक्ष के नेता पहुंचेंगे। फिलहाल यहां पर हम बात करें तो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी अपने निवास से कुछ देर में निकलने वाले हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे और जो आवाजाही है हम देखें, वाहनों की आवाजाही है, ये विधायकों की आवाजाही है और विपक्ष जिस तरह से रणनीति तैयार की थी जो कांग्रेस विधायक दल में, उस रणनीति में अलग अलग जो है तैयारियां की गई है, तो वो तैयारी के साथ आ रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष भी अपना जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये जो हमेशा विपक्ष की एक अलग भूमिका रहती है कि हम जो देखें कि तस्वीर की बात करें, ये जो विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा है और विपक्ष जब भी किसी मुद्दे को लेकर आंदोलित होता है तो इसी गांधी प्रतिमा के नीचे आकर हाथों में तख्तियां लिए कभी अनूठे तरीके से प्रदर्शन करते हैं। तो वो आज इस विधानसभा परिसर को मिल सकती है। बिल्कुल राकेश, और क्या लगता है, क्योंकि देखिए मुद्दे तो आपने कई बता दिए जिनको लेकर घेरता हुआ नजर आएगा विपक्ष सत्ता पक्ष को, तो सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है इन सभी मुद्दों को लेकर और जवाब देने के लिए किस तरीके से सत्ता पक्ष तैयार है? देखिए, सत्ता पक्ष की हम तैयारी करें तो इस बार जो है एक समाचार देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा शुरू होने के 3 से 4 दिन पहले तैयारियों को लेकर बैठक ली थी और बैठक में दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो विधायक जो भी सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों का उत्तर उन्हें मिले, इसके दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए थे और विधायकों को उनके जो है जवाब सही मिलते हैं तो जाहिर तौर पर है विपक्ष भी इतना हंगाम नहीं करेगा। लेकिन सरकार की एक और तैयारी ये होती है कि विधायक दल की बैठक कर जो विपक्ष है उसके आरोपों का कड़ाई से जवाब दिया जाए। तो फिलहाल बात करें आजकल में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, हालांकि अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आज या कल ये विधायक दल की बैठक होगी और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो विपक्ष है वो उनके विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहले विपक्ष के विधायक आ रहे हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने निकल चुके हैं और हालांकि मंत्रियों को भी ये पहले से निर्देश है कि जो जवाब है उनके सटीक से उनकी जानकारी रखें। अधिकारियों से कहा गया था कि मंत्री जवाब देने में किसी तरह की असहजता महसूस ना करें, ऐसे में जवाब है स्पष्ट होना चाहिए। तो सरकार की ओर से जवाब को लेकर स्पष्ट जो है दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके साथ बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें रणनीति तैयार की जाए कि कैसा जवाब देना है। इसमें एक और बड़ा अपडेट यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार की ओर से 3 मंत्री हैं वो फुल टाइम सदन में मौजूद रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी के सारे विधायक सदन में मौजूद हैं या नहीं। और हर दिन 3 अलग अलग मंत्रियों की सरकार ने एक रोस्टर जारी किया है कि वो सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। इसके साथ ही अन्य मंत्री तो रहेंगे ही, लेकिन जो 3 अधिकृत मंत्री जो अधिकृत किए गए हैं अलग अलग जिनका शेड्यूल है, तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि विपक्ष के सवालों का किस तरह से कटाक्ष करना है और इसके साथ ही उनकी ये भी जिम्मेदारी रहेगी कि सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो पूरे समय सदन में। बिल्कुल राकेश, देखिए अब से कुछ ही देर बाद कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से पहला दिन मानसून सत्र का रहता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और देखिए 8 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा, जिसमें मानसून सत्र का आज से आगाज है। नारेबाजी प्रदर्शन पर रोकने के फैसले पर भी बवाल होगा। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, जो काफी खास है। सत्र में विधायकों ने 2000 से ज्यादा सवाल ऑनलाइन लगाए हैं, जबकि ऑफलाइन सवालों की संख्या 1301 है। और देखिए 12 दिन के सत्र में 10 बैठकें भी होनी है। जो अहम बैठकें हैं 226 ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं, साथ ही शून्यकाल की 65 सूचनाएं विधायकों की ओर से दी गई है। विधायकों ने पूछे 3377 सवाल। ऐसे में नारेबाजी प्रदर्शन पर रोक के फैसले पर हंगामे के आसार भी है।
28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये सत्र चलना है, जिसमें इस सत्र में विधायकों ने 2000 से ज्यादा सवाल ऑनलाइन लगाए, जबकि ऑफलाइन सवालों की संख्या 1301 है। 12 दिन के सत्र में 10 बैठकें भी होनी है। और देखिए, विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली, तो वही सत्ता पक्ष की ओर से भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक सवाल जो विपक्ष की ओर से पूछा जाए उसका जवाब विपक्ष को मिले, वो भी एकदम सटीक जवाब। नारेबाजी प्रदर्शन पर रोक के फैसले पर आज हंगामे के आसार हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है, जिसमें सत्र में विधायकों ने 2000 से ज्यादा सवाल ऑनलाइन लगा दिए हैं, जबकि ऑफलाइन सवालों की संख्या 1301 है। वहीं 12 दिन के सत्र में बैठकें होंगी, 226 ध्यानाकर्षण सूचनाएं। मानसून सत्र का आज से आगाज होना है। विधायकों ने कई सवाल पूछे। नारेबाजी प्रदर्शन पर रोक के फैसले पर भी हंगामा हो सकता है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और देखिए, सत्र में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ठहरने की एक व्यवस्था करेंगे। सर, ऑपरेशन इंदौर क्या चर्चा है? मानसून सत्र का आज से आगाज। शून्यकाल की 65 सूचनाएं विधायकों को ओर से दी जाएगी।